हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है होली। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। और कीर्ति की पहली होली थी आज, क्योंकि कीर्ति जुलाई में हुई थी, तो कीर्ति की पहली होली थी। तो चलिए, मैं कुछ नया भी ट्राई करने वाली हूँ आज होली पे, तो आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं पाव दिखा रही हूँ आपको, और मिर्ची, क्योंकि मैं बड़ा पाव बनाने वाली थी, और मिर्ची के बड़े और मिक्स पकौड़ी का सामान रखा था। और सबसे पहले मैं तल रही हूँ यहाँ पे कचरियाँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और बच्चे हैं छोटे, तो वो इतनी पकौड़ियाँ वगैरह तो खाएंगे नहीं। और कीर्ति और जय ज़्यादातर मतलब ये अच्छे से खा लेंगे कचरियाँ। और सबसे पहले मैंने लगा दिया था अग्निदेव को भोग, क्योंकि त्योहार था, तो ये एक अच्छा शगुन है। और जो ये बड़ा पाव है, मैंने आज तक ट्राई नहीं किए थे, अब मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे लगते हैं। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम थे, क्योंकि ना मैंने कभी ये बाहर ट्राई करे थे, घर में तो मैंने बनाए नहीं थे, ये फर्स्ट टाइम ही थी मेरे लिए। तो चलिए बताती हूँ आपको कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले जय आरव हो गया, उठ गया था। सबसे पहले आरव उठ गया था। आरव ने पहन ली थी अपनी टी शर्ट, और वो चला गया था खेलने के लिए। और उसके बाद उठ गई थी कीर्ति। कीर्ति ने भी अपनी पिचकारी ले ली थी, और वो रसोई में ही बैठी थी हमारे साथ, क्योंकि मैं और कीर्ति के पापा रसोई में बना रहे थे पकौड़ी वगैरह, इसीलिए वो हमारे साथ बैठी हुई थी रसोई में। और उसके बाद यहीं पे साइड में जय खेल रहा था, क्योंकि उसकी ये तीसरी होली है वैसे तो, पर वो थोड़ा डर सी रहा था, जैसे कोई उस पर पानी डाल रहा था, कलर लगा रहा था। और यहाँ पे पकौड़ियों की तैयारी कर, पकौड़ियों के लिए काट रहे थे हम पालक, और बीच बीच में घर वाले आके हमारे लगा रहे थे कलर। और हम जो है सबसे लेट हो गए थे पकौड़ियाँ बनाने में। तो जब सबकी मतलब घर का काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे करके घर वाले आने लगते हैं कलर लगाने के लिए। और हम जब अपन हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए होली खेलने सबके घर पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट से काम में लग गई थी, क्योंकि अभी 11 या 12 का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से करते हैं, फिर हम भी थोड़ी सी होली खेल लेंगे। और यहाँ पे हो रही थी वड़े की तैयारी। और होली पे मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर ही पकौड़ी बनाते हैं, एक आदमी के ऊपर नहीं छोड़ते, क्योंकि 2 साल से तो बच्चे ही छोटे रहते हैं। पहले जय छोटा था, पिछले साल भी जय छोटा था, और अब की साल कीर्ति छोटी है, तो साथ मिल के काम करते तो जल्दी हो जाता है। इधर हमने बूंदी उतारी थी, क्योंकि मैंने बूंदी की चटनी देखी थी। वड़े की चटनी बूंदी, हरी मिर्च और लहसुन से बनेगी। और दूसरी तरफ मुझे बनानी थी धनिए, पुदीने और वैसी चटनी, मतलब हरी चटनी हमारी पकौड़ियों के लिए। और साथ के साथ मैंने मिर्च भी तल दी थी यहाँ पे, क्योंकि वड़ा पाव में मिर्च भी लगने वाली थी। और दूसरी तरफ हम कर रहे थे मिक्स पकौड़ियों की तैयारी, और साथ ही साथ मैं कर रही थी स्टफिंग की, वड़े की स्टफिंग की तैयारी। इतना सारा एकदम से चल रहा था, मतलब जिसको जो हाथ लग रहा था, हम लोग फटाफट से काम ख़त्म कर रहे थे। इधर मैंने ये वड़ा बना दिया था, अब मुझे इसको खाली बस तलना था। और साथ के साथ मैंने मिर्च भी भर ली, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, साथ के साथ भरी रहेंगी तो फटाफट से फ्राई हो जाएंगी। अभी तो मेरे हस्बैंड उधर पकौड़ियाँ फ्राई कर रहे थे, फिर मैं अपने मिर्च भर के कर लूँगी तैयार, फिर मैं साथ के साथ इन्हें भी फ्राई कर दूँगी। और अब मैं करूँगी सारी चीज़ की प्लेटिंग, क्योंकि हमारी सारी चीज़ ऑलमोस्ट बन चुकी थी। सबसे पहले मैंने वड़ा पाव की प्लेटिंग करी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी खाने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने पकौड़ियों की प्लेटिंग की थी। और यहाँ पे फिर हमने मिर्ची वड़ा बनाया था, ये तो बच्चों ने नहीं खाना था, फिर भी मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी थी। और साथ के साथ मैंने गोभी के पकौड़े भी बनाए थे, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और रह गई थी अभी लस्सी, इसको गए थे हम भूल, तो हम इसको सबसे लास्ट में बैठ के, मैं नहीं, मेरे हस्बैंड बना रहे, क्योंकि इससे छींटे आती है तो वो हाथ वाथ पे लग जाती हैं, फिर वो बच्चों को लगती है, इसलिए मैं नहीं बना रही थी, मेरे हस्बैंड बना रहे थे इसे। यहाँ पे वो पहले हरी चटनी बना रहे थे, जो कि लस्सी में मिलाई जाएगी। और ये थी धनिए, हरी मिर्च, नमक और जीरे की, बस खाली। हम लोग ठंडाई वगैरह नहीं पीते हैं, ना दूध पीते हैं, मतलब होली पे अच्छा नहीं लगता, लस्सी ठीक लगती है, इसीलिए, क्योंकि फ्राई चीज़ खाते हैं सारी, तो इसीलिए लस्सी थोड़ी पेट के लिए सही रहती है। और यहाँ पे ये हो गई थी तैयार। और
देखिए यार, अब पूरा गंदा हो के आ गया था। ये इसकी तो पूरी होली चल रही थी और यहाँ पे हो गई थी ये लस्सी तैयार। अब मैं इसको छोंक लगा दूंगी और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड बना लेंगे लाल वाली चटनी, जो कि इन्हें काफ़ी पसंद है। और हर संडे के संडे हमारे यहाँ ये चटनी बनती भी है और इसी के अंदर बनती है और ये ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती। और यहाँ पे हो गया था रायता तैयार। उसके बाद हमारा सारा हो गया था खाना तैयार। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बिठाकर खिलाया, क्योंकि सुबह से तो बस जा खेल रहे थे, इसी तरह चल रहा था। तो हमने फिर सब ने नाश्ता किया, नाश्ता कहो या फिर इसको लंच कह दो, आज ऐसे ही हो गया था। और कीर्ति सो गई थी तो मैंने घर का थोड़ा सा काम फिनिश किया और फिर मैं इसको लेके चल दी थी होली खेलने के लिए। वैसे तो ये सो ही रही थी, फिर भी मैं ले गई थी इसको और यहाँ पे खेल रहे थे। पहले बच्चे होली खेल रहे थे, फिर मैं भी आ गई थी। देखिए मैं भी लगा रही हूँ इनके कलर और फिर हम सब ने भी होली खेली, बड़े बड़ों ने। मैं थोड़ी सी पीछे ही थी पानी की होली से, क्योंकि कीर्ति अभी छोटी है और मौसम भी बदल रहा है, तो वो मैं गिल्ली हो जाऊंगी तो उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए। और ये थे मेरे भाई भाभी, मतलब जेठानी के। और ये हैं हम सारी देवरानी जेठानियाँ। और फिर उसके बाद घर आई थी तो फिर कीर्ति को होली खिलाना भूल गए थे हम, क्योंकि वो या तो हम काम में लग रहे थे या फिर वो सो रही थी। तो हमने एक एक करके सबने कीर्ति को रंग लगाया। उसके बाद हम एक चीज़ और भूल गए थे, वो थी ये कलर वाले फाउंटेन जो हम लाए थे रात को, पर जला नहीं पाए थे। तो घर की क्लीनिंग भी हो गई थी, फिर भी चलो लाए थे तो जलाने तो थे ही। फिर मैंने भी एक फाउंटेन जलाया कलर वाला और काफ़ी अच्छा लगा। मुझे तो बहुत पसंद है होली का त्यौहार। आपको कैसा लगता है कमेंट करना ज़रूर। चलिए तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ही एंड। अगर आपको भी होली का त्यौहार पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस। तो अब मिलती हूँ कल। बाय बाय गाइस।